राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। क्या है हमारे चैनल का नाम? शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। तो फिर आज मैं आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पे हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आज 10वीं कक्षा से संबंधित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो फिर इस कविता को प्रस्तुत करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं, है ना? चलिए। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई
जवाहर से। अमल कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। यह कहाँ से लाई तुम? मेरे घर के सामने ना एक लड़का इसे बेच रहा था, मैंने उससे लिया। अब मैं इसे संभाल के मेरे कमरे में रखूंगी। उससे क्या होगा? थोड़े दिनों बाद तुम इसके बारे में भूल जाओगी, फिर उस पर धूल बैठेगी या फिर शायद ये फट भी जाएगा। हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन मुझे मेरे सामने हमेशा के लिए मेरे देश की पहचान चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ? तो तुम्हें इन प्लास्टिक चीज़ों की क्या आवश्यकता है? हम तो मन से ही भारतीय है। हमारे संस्कार और परंपरा ने हमें सबसे प्यार करना सिखाया है। इसीलिए तो हर धर्म के लोग आज इस महान भारत देश में सुख से रह रहे हैं। गांधी जी का अहिंसा का तत्व भी पूरे विश्व में आदर से देखा जाता है। हमें इस नीति को आगे बढ़ाना है। हाँ, इन सब के बलबूते पर हम हमारे प्यारे भारत देश के आदर्श नागरिक बनेंगे। विश्व में हम अहिंसा, प्यार और सद्भावना का प्रसार करेंगे। हाँ, तो फिर आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो क्लिप में है ना, हमारी जो जन्मभूमि है यानी कि हमारी जो धरती है हमें क्या क्या दे रही है। इस तरीके से हमने एक देशभक्ति का गाना यहाँ पे सुना है ना। तो ऐसी ही एक कविता जो आप लोगों को यहाँ पे रखी गई है। तो हमें जन्म देने वाली कौन है? माता। कौन है? माता। तो हम और किसको हमारी माता मानते हैं? किसको? हाँ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ। तो इसी से संबंधित एक कविता आप लोगों के लिए जो यहाँ पे 10वीं कक्षा के लिए रखी गई है, और उस कविता का नाम क्या है? बिल्कुल, क्या है वो? मातृभूमि। तो आज हम कौन सी कविता देख रहे हैं? मातृभूमि कविता के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मातृभूमि है ना। तो फिर ये जो मातृभूमि कविता है, इस कविता के कवि कौन है? हाँ, कौन है? सही यारो, हाँ, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। हाँ, भगवती चरण वर्मा इस कविता के कवि हैं। तो फिर हम इस कविता को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? जो इस कविता को रचे हैं, कौन है वो? भगवती चरण वर्मा। तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि कवि का नाम क्या है। हाँ, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इनका नाम है ना। तो आप लोगों ने इनको देखा है? नहीं ना। हाँ, तो फिर देखिएगा भगवती चरण वर्मा जी को। देखा ना। हाँ, ये हैं भगवती चरण वर्मा। तो फिर इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ है, हाँ, 30 अगस्त 30 अगस्त 1903। हाँ, इनका जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1903 को इनका जन्म हुआ। इवर जन्म 30 अगस्त 1903 आयतु। कहाँ पे? जैसे कि इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान कौन सा है? उन्नाव जिले, है ना, उन्नाव जिले।
उन्नाव जिले। हाँ, उन्नाव जिले में इनका जन्म शफीपुर नामक गांव में, कहां पे? शफीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये उन्नाव जिला कहाँ है? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಉನ್ನಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ? उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में ये उन्नाव जिला है। और इस उन्नाव जिले के शफीपुर में इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ। ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1903ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉನ್ನಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಫೀಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ आयतु। यादू भगवती चरण वर्मा जी का। और इनकी जो शिक्षा है, हाँ, इनकी शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से BA LLB क्या किया है? इन्होंने BA LLB हाँ, BA LLB की उपाधि इन्होंने पाई है। कहां से? कौन से इससे? वो हाँ, इलाहाबाद में इन्होंने BA LLB को पूर्ण किया। समझ गए ना? ಅಂದ್ರೆ ಇವರು BA LLB ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? इलाहाबाद ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ पूरैसिಕೊಂಡ್ರು। ये जो है संपादन भी किए हैं। 2 पत्रिकाएं हैं, 2 पत्रिಕೆಗಳ संपादನೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो वो है, देखेंगे हम, विचार और नवजीवन। संपादन किया है इन्होंने, यानी कि संपादक रहे। संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कौन सा है वो? नवजीवन और विचार। विचार और नवजीवन। विचार और नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। और आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया है ना। आकाशवाणी के जो केंद्र है उसमें भी इन्होंने अपना काम किया है। और इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास जो है चित्रलेखा। कौन सा है वो उपन्यास? हाँ, इनका उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। इसको याद रखना है। इनका उपन्यास जो है चित्रलेखा। हाँ, इस पर 2 बार फिल्म निर्माण किया गया है, फिल्माया गया है इसको 2 बार। ಚಿತ್ರಲೇಖಾ जो इनका ಉಪನ್ಯಾಸ है। ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ 2 ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ यानी ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ वो है भूले बिसरे गीत। कौन सा है वो? भूले बिसरे गीत। इसके लिए यानी कि जो इनका दूसरा उपन्यास है भूले बिसरे गीत, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत हैं। और ऐसे ही इन्होंने युवराज चुंडा यानी कि 3 शर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसे बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। इन्हों हलवारू उपन्यासಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। और उनमें से एक और इनका जो नाटक है, मेरे नाटक है, और वसीयत नामक भी एक इनका नाटक है। कौन सा है वो? वसीयत नामक नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो ऐसे एक महान व्यक्ति जो भगवती चरण वर्मा जी की मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1981 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 5 अक्टूबर 1981 में इनकी मृत्यु हुई। ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಾವ
ಅಲ್ವಾ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು 1981 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಇವರ ನಿಧನ ಆಗತ್ತೆ. तो ये रही हमारे जो मातृभूमि कविता के जो रचयिता हैं, कौन है वो? भगवती चरण वर्मा जी का परिचय हमने यहाँ पे पाया. इष्ट निಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ? हाँ, तो ये रहा भगवती चरण वर्मा जी का परिचय हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत उनकी जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली. समझ गए ना? हाँ, तो फिर हमने भगवती चरण वर्मा जी का परिचय यहाँ पे प्राप्त किया. अब मैं आप लोगों को इस कविता में आने वाले कुछ नए शब्दों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा. तो इनमें जो कुछ शब्द आए हैं नए, उनका अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे, है ना. नए शब्द, तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे शायित. कौन सा है पहला शब्द यहाँ पे जो दिया गया है? शायित, है ना. शायित इस शब्द का अर्थ है यहाँ पे सोया हुआ. क्या है? सोया हुआ. सोया हुआ. तो कन्नड़ में क्या कहेंगे? हाँ, मलगिरतಕ್ಕಂತಹ अल्वा. हाँ, सोया हुआ. फिर दूसरा जो शब्द है यहाँ पे, दूसरा शब्द है अमर. क्या है दूसरा शब्द? अमर. अमर यानी कि मृत्युहीन. मृत्युहीन ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. और वैसे यानी कि जो कभी नहीं मरता, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಅಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. फिर तीसरा जो है यहाँ पे जो शब्द तीसरा दिया गया है वो है हस्त. क्या है वो? हस्त. हस्त यानी कि हाथ. क्या है? हस्त यानी कि हाथ. हाथ कहते हैं उसको. समझ गए ना? हाँ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. फिर चौथा जो शब्द है, चौथा जब शब्द यहाँ पे दिया गया है सुहाने. क्या है वो? सुहाने. सुहाने यानी कि सुंदर. सुहाने का अर्थ क्या है? सुंदर. कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? सुंदरा. कन्नड़ में भी हम सुंदरा ही बोलते हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं जो और एक शब्द है पांचवा, धाम. पांचवा क्या है? धाम. धाम का अर्थ हो गया यहाँ पे घर. धाम का अर्थ क्या है? घर. घर यानी कि हाँ, कन्नड़ में मने. क्या कहेंगे उसको? हम मने कहते हैं. फिर जो अंत में है छठा शब्द जो है यहाँ पे वो है गूंजना. क्या है वो? गूंजना. गूंजना शब्द का अर्थ है यहाँ पे प्रतिध्वनित होना. प्रतिध्वनित ಹೋನಾ ಅಂದ್ರೆ प्रतिध्वनियागी बರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು अल्वा. तो ये हो गए इस पाठ में आए कुछ नए शब्द जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया. पहला कौन सा है? शायित. शायित का अर्थ क्या है? सोया हुआ. दूसरा अमर, मृत्युहीन. ಎರಡನೇದೇನು? अमर. हाँ. फिर तीसरा हस्त. हस्त का अर्थ क्या है? हाथ. फिर तीसरा सुहाने. सुहाने का अर्थ क्या है? सुंदर. फिर वैसे पांचवा धाम यानी कि घर. और गूंजना शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिध्वनित ಹೋನಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. समझ गए ना छात्रों? जो शब्द यहाँ पे दिए गए थे मैं उनका अर्थ आप लोगों को यहाँ पे समझाया हूँ. समझ गए होंगे, है ना? हाँ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕವಿತೆನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. तो फिर अब हम क्या करेंगे? मातृभूमि जो कविता है उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा मैं आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे सुनाऊंगा. आप क्या करेंगे? अपनी अपनी किताबों में उसको देखते जाइएगा. देखिएगा. मातृभूमि कवि हैं भगवती चरण वर्मा.
मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने। हरे भरे हैं खेत सुहाने। फल फूलों से युत वन उपवन। फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है। तेरे अंदर भरा हुआ है। खनिजों का कितना व्यापक धन। खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है। मुक्त हस्त तू बांट रही है। सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका। एक हाथ में न्याय पताका। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे मां। जग का रूप बदल दे हे मां। कोटि कोटि हम आज साथ में। कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे। गूंज उठे जय हिंद नाद से। गूंज उठे जय हिंद नाद से। सकल नगर और ग्राम। सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इस तरीके से हमें कविता को पढ़ना चाहिए, है ना। पर किस तरीके से पढ़ा जाता है ये अपने आप लोगों ने देखा है ना। हाँ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ। तो इस कविता को कैसे राग से पढ़ा जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा। आप ध्यान से अपनी किताबों में देखते हुए, है ना, उसको सुनते जाइएगा। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने। फल फूलों से युत वन उपवन। हरे भरे हैं खेत सुहाने। फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में न्याय पताका। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में।
गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तो इस तरीके से कविता को जैसे मुझे आता है वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाकर सुनाया। तो आप लोग क्या करेंगे, जो राग है ना इसके लिए आप मिला सकते हैं, यानी कि कोई दूसरा गाने वाला जो सुर है आप उसको मिलाकर भी गा सकते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು। तो इस तरीके से इस कविता को पढ़ा जाएगा राग से। समझ गए ना छात्रों, अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ छात्रों, तो आप लोगों ने कविता को किस तरीके से राग से गाया जाता है उसको आप लोगों ने यहाँ पे सुना है ना। तो मैं इस कविता का जो अर्थ है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पाठ में है ना कुछ नए शब्द यहाँ पे जो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ द्विरुक्ति शब्द ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ। तो पहले हम क्या देखते हैं, शब्द युग्म देखते हैं। क्या देखेंगे, शब्द युग्म। शब्द युग्म का अर्थ क्या है अल्वा? शब्द युग्म ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ फर्स्ट हम इसको पहले देखेंगे कि दो अलग अलग शब्द जोड़े के रूप में, दो अलग अलग शब्द जोड़े के रूप में हम उसको क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, क्या कहेंगे उनको, शब्द युग्म। शब्द युग्म उसको हम कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ शब्द युग्म ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। तो इसके लिए उदाहरण यहाँ पे जो आपके किताब में जो दिए गए हैं शब्द युग्म के लिए क्या है, यहाँ पे हरे भरे, क्या है वो, हरे भरे, हरे भरे है ना, हरे भरे एक शब्द है। और यहाँ पे है फल फूल, और एक कौन सा है, फल फूल, फल फूल है ना। और कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, छोटे बड़े, छोटे बड़े, छोटे बड़े, जो ऐसे शब्द जो रहेंगे। यहाँ देखिएगा दो शब्दों को एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। कैसे, हरे भरे, फल फूल, छोटे बड़े, दो शब्द हैं, अलग अलग हैं, एक ही बार है ना, एक ही बार इनका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। तो इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। व्याकरण में इसे हम क्या कहेंगे, शब्द युग्म कहेंगे। कन्नडदಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು शब्द युग्म ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ। समझ गए ना। हाँ, तो फिर वैसे ही और एक शब्द यहाँ पे जो दिया गया है वो है द्विरुक्ति शब्द। क्या है वो, द्विरुक्ति। द्विरुक्ति शब्द, द्विरुक्ति शब्द है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा अलग अलग थे शब्द, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही बार उसका प्रयोग हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे द्विरुक्ति शब्द में ऐसा है कि एक ही जैसे शब्द, एक ही जैसे दो शब्द है ना, एक ही बार हम उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वाक्यों में
प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विरूपी शब्द कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು द्विरूपी ಅಂತ ಹೇಳಿ करीतेवे. जैसे कि आपकी किताब में जो दिया गया है शत शत, कौन सा है उदाहरण यहाँ पे, शत शत, शत शत, शत शत बार प्रणाम, ऐसा दिया गया है ना. हाँ, और एक शब्द है यहाँ पे कोटि कोटि, और एक कौन सा है, कोटि कोटि, कोटि कोटि, कोटि कोटि. हाँ, और वैसे ही उदाहरण यहाँ पे समय समय पर बोलते हैं ना, समय समय, समय समय. और कुछ उदाहरण यहाँ पे जैसे कि साफ साफ लिखो, है ना, ठीक से लिखो, साफ साफ लिखो, ऐसा बोलते हैं ना. साफ साफ, साफ का अर्थ क्या है, शुद्ध. हाँ, और वैसे ही आते आते, आते आते फल ले आना बोलते हैं ना, आते आते, बत्ता बत्ता, आते आते मुझे फल ले आना, ऐसा बोलते हैं. तो इस तरीके के जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विरूपी शब्द कहेंगे. शब्द युग्म और द्विरूपी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है. शब्द युग्म में देखते हैं कि दो शब्द हैं, अलग अलग हैं, दो शब्द क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ उन्हें हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वाक्यों में बोलते हैं. बोलते समय एक ही बार उसको हम बोलते हैं, तो वो हो गए हरे भरे, फल फूल, छोटे बड़े, ये सब क्या हो गए, शब्द युग्म कहलाते हैं. वैसे ही द्विरूपी शब्द, यहाँ पे एक ही जैसे दो शब्द, यानी कि एक शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार हम क्या करते हैं, वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं. एक साथ वाक्य में दो शब्द जो हैं उन्हें हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम द्विरूपी कहते हैं. जैसे कि शत शत, कोटि कोटि, समय समय, है ना, साफ साफ, आते आते. तो इन जैसे शब्दों को हम द्विरूपी कहते हैं. तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो यहाँ पे जो व्याकरण के दृष्टि से जो दिए गए हैं शब्द युग्म और द्विरूपी शब्द के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त किए होंगे, है ना. समझ में आ गया ना, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. हाँ, तो फिर आप लोगों को शब्द युग्म और द्विरूक्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कार्य दूंगा, वो क्या है, गृह कार्य. गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के यहाँ पे दूंगा, तो क्या करेंगे उसको, हाँ क्या करेंगे, लिख कर लाएंगे, है ना. तो पहले गृह कार्य में आपका पहला प्रश्न है, शब्द युग्म और द्विरूक्ति वाले कुछ और या के लिए लिखिएगा, द्विरूक्ति हाँ के लिए और कुछ उदाहरण लिख कर लाइए, लिख कर
एक, है ना, ये क्या है, और कुछ शब्द युग्म के जो शब्द हैं वो उनके लिए उदाहरण, और द्विरुक्ति के लिए कुछ उदाहरण शब्द आप लोगों को लिखकर लाना है। और दूसरा प्रश्न है, कविता को, कौन सी कविता, हाँ मातृभूमि, कविता को राग से पढ़ने का, यानी कि राग से गाने का सीखिए। राग से कैसे गाया जाता है, इसको आप लोगों को घर पे बैठकर क्या करना है, इसको सीखना है। कैसे राग से उस कविता को किस तरीके से गाया जाएगा, आप घर पर बैठकर क्या करेंगे, उसको, हाँ क्या करेंगे, प्रैक्टिस उसका करेंगे। सही है ना। तो फिर हमारे चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद।